ओम शांति। आज क्या है, मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 जून 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज बनाने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो। सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो, भारत को दैवी स्वराज अर्थात सत्य बनाने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो। तो इसके लिए नई युक्तियां निकालनी होगी ना, और युक्तियों के लिए क्या करना होगा? कहते हैं ना कि दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। और शब्दों का भी तापमान होता है, ये तसल्ली भी देती है और जला भी देती है। आप क्या कह रहे हो, किस भावना से कह रहे हो, वो अगर कोई नहीं समझे, उसमें फंस जाए तो क्या होगा? आपको सेवा करने भी वाले हो लेकिन उससे विघ्न पड़ जाएगा। अब पापा तो कहते हैं माया बहुत कड़ी है, तो खबरदारी रखनी है ना। नियम से चलना है, विधि से चलना है, करावनहार बाबा है, इसी स्मृति से सदा खुश रहना है और खुश रखना है। हाँ, यही तो बनेंगे बाबा के पूरा पूरा मददगार बनने वाले बच्चे। ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर, बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कल कल माया जी जगजीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चों, इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाबा का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो, पिता समान निराकारी निरंकारी बनो। तो बाबा बच्चों कौन सी स्मृति दिलाने की आस रखते हैं? बस बच्चे, तुम माया जीत जगत जीत हो, माया पे जीत पाओ। माया के तूफानों से मत डरना। माया तो तुम्हें बहुत तरह से हैरान परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम कुल कलंकित नहीं बनना। इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। ब्रह्मा पिता, उन्होंने पूरा जीवन दान कर दिया ना। और कहते हैं ना कि जीवन एक क्रिकेट है। अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। जीवन एक क्रिकेट है, समय बॉलिंग कर रहा है, शरीर बल्लेबाज है, धर्मराज अंपायर है, बीमारियां फील्डिंग कर रही है, यमराज विकेट कीपर है और प्राण विकेट है। इस डे नाइट के मैच में हमें रचनात्मकता के जलवे दिखलाना है। सांसों के सीमित ओवर में सर्जन के रन बनाना है। LBW यानी हार्ट अटैक। क्या बात है, सर्जन का रन बनाना मतलब अपने आप को डॉक्टर बनकर आगे बढ़ते जाना है। LBW हुए तो रन आउट मतलब हार्ट अटैक हुआ। दुर्घटना में मरना रन आउट कहलाता है। दुर्घटना में मरना रन आउट कहलाता है। आत्मघात का मतलब हिट विकेट हो जाना। हत्या का अर्थ स्टंप आउट होना। हालांकि कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी पेवेलियन लौट जाते हैं, पर पारी ऐसे खेलते हैं कि कीर्तिमान बना जाते हैं। सबका अपना अपना रन रेट है, तो जीवन एक क्रिकेट है। समझ में आया अच्छे से? तो दुर्घटना में मरना हो गया रन आउट, आत्मघात करना हिट विकेट हो गया, हत्या कर लिया तो स्टंप आउट हो गए। कुछ आक्रामक खिलाड़ी जो कम समय में भी, कम आयु में भी जबरदस्त पारी खेल करके पेवेलियन लौट जाते हैं। तो ऐसा कीर्तिमान बनाना है, क्योंकि सबका अपना अपना रन रेट है। तो भगवान ने वही बोल देना, अच्छा रन रेट बनाओ, माया के द्वारा रन आउट नहीं होना, स्टंप आउट नहीं होना, मतलब हिट आउट नहीं होना। इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। तो रखेंगे ना सभी? गीत है, दर पे आए हैं कसम ले, हम न छोड़ेंगे कसम ले, तेरी श्रीमत को। जीवन है एक क्रिकेट समझ के, अच्छी पारी खेलेंगे हम न आउट होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत के द्वारा अच्छी रीति जान गए हैं कि हमें बेहद के बाबा से बेहद का प्यार मिला है। जैसे हद का लौकिक पिता भी अपने बच्चों को प्यार करता है ना, तो ये तो बेहद के पिता है और जन्म जन्म से हमें प्यार करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्र में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। इससे किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। हाँ, खून की नदियां बहती है, उस समय हाहाकार होगा, हाहाकार के बाद ही जय जयकार होगा। तो बच्चों को अच्छी रीति बाबा की सर्विस बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम हो ही नॉन वायलेंस, अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो।
तुम हो ही नॉन वायलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। सुना कितना बड़ा टाइटल है हमारा। ये बाबा कहते हैं, हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दो। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। उनको समझाना है तुम आत्माओं का पिता व निराकार है। तुम भाई भाई हो, हम उस बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर पधारे। आगे चलकर जब सबको पता चलेगा ना तो खूब भीड़ भड़क्का होगी, लेकिन जो पहले पहले आएंगे वही तो पाएंगे ना। क्योंकि राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न भी पड़ते, क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हाँ, फिर बाबा ने बोला और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। ये बात भी सच है। जब द्वापर से और धर्म पिता आए ना अपने अपने धर्म की स्थापना करने, तो देवी देवता धर्म प्राय लोप होने लगता है। और फिर अपने आप को लोग क्या कह देते हैं? हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप हो गया तो फिर हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म कह देते हैं। फिर बाबा कहते हैं माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। बाबा को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। फिर ब्रह्मा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है ना, घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाए तो लौकिक परलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगी। मतलब भगवान को प्रदर्शन करेंगे। लौकिक भी बताएंगे, पारलौकिक और अलौकिक। तीन पिता हो गए ना हमारे। लौकिक हो गए शरीर के पिता जिन्होंने जन्म दिया, अलौकिक पिता जिन्होंने परमात्मा का परिचय दिया अर्थात ब्रह्मा पिता, और पारलौकिक अर्थात शिव बाबा हमारी आत्मा के पिता। तो धीरे धीरे ना आगे चलकर इन तीनों पिता का नाम शो करना है। बाबा रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि सबको अपना साथी बनाना, क्योंकि यहाँ पर हर उम्र के आत्माएं पढ़ते हैं ना, बच्चे बूढ़े जवान पुरुष स्त्री सभी पढ़ते हैं। यहाँ कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ सबके लिए भगवान के दरवाजे खुले हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बोर्ड भी अच्छे बना सकते हो। बाबा को तो बहुत ओना रहता था ना ब्रह्मा पिता को। फिर चलते चलते रास्ते चलते बाबा फंस गए। बाबा को थोड़ी पता था कि ऐसे मुझ में शिव बाबा प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गालियां खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती होती है। तुमको तो करके एक दो गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, मेरी कितनी निंदा करी। बाबा इस बात को ना लगभग हर बोलते हैं कि तुमने तो कम ही गाली खाई, एक दो से ही खाई। मुझे तो पत्थर टिक्कर में ठोक के मेरी तो द्वापर से 2500 वर्ष तक ग्लानि ही करता है, मेरी कितनी निंदा करी। राजभाग पाना है तो गाली मिलेगा तो क्या बड़ी बात है। जब मैं गाली खा रहा हूँ, ब्रह्मा गाली खा रहा है, तो तुम लोग को भी मिल गया एक दो की गाली, तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल से गाली देते रहते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। क्या सुंदर से बाबा बताते हैं ना। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, मैं इसमें आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल करो। बाबा ब्रह्मा पिता का कितना मान रखते हैं ना। जिनके तन का आधार लिया बाबा ने, जिनके तन का लोन लिया बाबा ने। हाँ, शिव बाबा आकर उनके तन से तो हमें सुना रहे हैं ना। हम बच्चे को कैसे पता रहता ज्ञान क्या है, हम क्या समझ पाते हैं। इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे इनकी दाढ़ी का ख्याल रखो, ये जो ज्ञान सुना रहा है मेरे द्वारा इसका मान रखो। फिर बाबा ने बोला राजाओं और सन्यासियों को तो पिछाड़ी में जगना है, क्योंकि राजाएं तो सब पर राज कर ही रही हैं, उनको तो सब कुछ यही मिल रहा है। और सन्यासी भी को भगवान की तरफ पूजा जा रहा है तो उनको सब कुछ यही मिल रहा है, मान सम्मान सब मिल रहा है। इसलिए वो लोग पिछाड़ी में आएंगे। तो आगे कौन जाएंगे? वो बच्चे जिनको दुनिया नहीं मान रही, जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती, जिनको दुनिया आज भी धिक्कारती है, उनकी बात को नहीं समझती। और कहते हैं ना असली क्रांति तो तब होगी दुनिया में जब लड़कियों को ये समझ आ जाएगा कि उनका सशक्त होना जरूरी है, सुंदर नहीं। आज सुंदरता के पीछे पीछे पार्लर के पीछे कितने सब भागते हैं। तो सशक्त होना ज़्यादा जरूरी है, मन की शक्ति सबसे जरूरी है। और जिस दिन सब ये समझ जाएंगे ना, उस दिन चलो घर में ही स्वर्ग आ जाएगा और हर घर स्वर्ग लायक बन जाएगा। नहीं, जब ये धारणाएं ये जीवन की समझ आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना। अभी तुम माताएं बहनें जगो और सबको जगाओ, क्योंकि माताओं को तो बाबा ने पूरा पूरा मर्तबा दिया है, उनके द्वारा ही तो बाबा ज्ञान सुनवाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं बच्चों को भी माया जोर से तूफान मिलाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना है। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे वो हर बात को समझ सकते हैं। जो तीखे विशाल बुद्धि है, जो थोड़ा सूक्ष्म भी कहीं कचरा होगा, मैंपन का कि मुझे मान नहीं मिला, हाँ, वो मैंपन का छोटा सा भी कचरा आपके तीखे विशाल बुद्धि होने पर भी आपको
पीछे खींच लेगी। ये छोटी छोटी बातों में भी पॉइंट है, इस पॉइंट की मार्किंग से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो विचार सागर मंथन करो। किस चीज का मंथन करना है? ज्ञान का मंथन करना। अच्छा, दही को मथेंगे तो घी निकलेगा, पानी को मथेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये पानी है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के संकल्प, इसका उसका क्या, कि ये पानी है, इसको जितना मथेंगे उतना ही हम भीगते जाएंगे और बीमार निमोनिया हो जाएगा। तो मथना है ना, तो ज्ञान को मथो ताकि हम घी बने, अमूल्य बन जाए। ये बाबा कहते सबका सदगति दाता राम भगवान ही है, शिव बाबा ही है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती, फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। नई आत्मा ऊपर से आती है इसलिए उनका मान होता है, बस किसमें प्रवेश करती तो उनका नाम वाला हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम तो देवी देवता बन रहे हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मणी संगम पर हो, बाकी सब है कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है। दुनिया बदल रही है, इसलिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाबा आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। किसको लिफ्ट देने बाबा आए हैं? लिफ्ट देकर ऊपर उठाने। लिफ्ट की गिफ्ट किसको मिलती है? माताओं को मिलती है। क्योंकि माताओं को ही बहुत कम आकर गया, बहुत अत्याचार किया गया। द्वापर से उन्हें किसी भी चीज में ना जास्ती करके बढ़ने नहीं दिया गया, हर जगह उनके पांव रोके गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ध्यान रखिए मुख्य सार पहले पॉइंट, हम बच्चों की बाबा को नमस्ते। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, ये साक्षी हो देखते। स्वयं 8 घंटे तक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें। तो मोस्ट बिलीवर्ड बाबा जो सबसे प्यारे से प्यारे बाबा है, भगवान है, उनको याद करने का कौन कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाबा सब साक्षी होकर देखते हैं कि 8 घंटा बाबा की याद में रहने का अभ्यास कितना किया है। दूसरी पर पिता समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। पिता समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। चलो, समझ से भी कोई अंधे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। माया इस तरह से तो पर्दा डाल देती है ना कि बस दिखता ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, किस तरह से माया उसी विचार के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगी और हम मूंझ जाएंगे। इस पे ध्यान देना है ना। वरदान सदा बिजी रह, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। सदा बिजी रह, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। किस लिए बने हम ब्राह्मण? सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता। जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। क्या बात है, बहुत लोग ना मन से इतने ज्यादा फंसे रहते हैं कि बस झट से माया को रिसीव कर लेते हैं। बहुत टाइम होता है उनके पास, मैंपन के लिए बहुत टाइम होता है। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है। बस पदम को गिनने में लगे रहो ना, पदम को गिनने में लगे। मेरे आज मैंने कितने पदम जमा किए, कितनी सेवा की। लेकिन जितना नशा उतना निर्माण, नशा के साथ साथ निर्माणता भी होनी चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए, है ना। जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। मैंने किया, कुछ नहीं किया हम लोग, सब बाबा, बाबा ने किया। करावनहार बाबा है, बाबा है तभी हम लोग जुड़े हुए हैं। ये संस्था चल रही है, ये संगठन है, पूरे विश्व में चल रहा है। कौन करा रहा है? करावनहार बाबा। तो सब कुछ बाबा के आगे अर्पण कर दो। कोई भी इच्छा है तो बाबा को सब समर्पित कर दो, तो सफलता समाई हुई है। एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, न समय, एनर्जी, शब्द, वातावरण, कुछ भी दूषित नहीं होगा, सब कुछ बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।